तो फिर आगे वो अपनी परंपराओं का पालन कैसे करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ये माताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे बच्चों में ही ये संस्कार डालने शुरू करें कि भाई हम किस कुल देवी को मानते हैं, किस कुल देवता को मानते हैं, विवाह शादी के समय में हमारे यहाँ कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं। मौके तलाशने चाहिए जिसमें पूरा परिवार बैठ के एक साथ भोजन करे, ताकि सब एक दूसरे को जाने, सबका एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहे, सबका व्यवहार बना रहे। इसके अलावा हमें पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ जो हमारे प्राचीन समाज रस्में हैं, समानताएं हैं, सभ्यताएं हैं, हमको उनका भी पालन करना चाहिए। आजकल आप जन्मदिन मनाते हैं, केक मंगाते हैं, केक काटते हैं और जन्मदिन मन जाता है, मनाइए, लेकिन भगवान को भी रोटी खिलाइए, पंडित को भी जिमाइए, आप अपने देवी देवता पे भी जाइए आशीर्वाद लेने के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे उसको जाने के लिए। अगर हम बाकी धर्मों की बात करें, सब कहते हैं कि मुसलमान कट्टर हैं, वो अपने धर्म के लिए कट्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, तभी तो वो एकजुट हो जाते हैं। और हिंदू क्या है, वो अलग अलग उसमें बढ़ जाता है जब तक उनके सिर पे ना है कि नहीं ये तो दूसरे को समस्या हो रही है, मैं क्यों जाऊं। आप ईसाइयों को देखिए, उनका बच्चा जब छोटा होता है, चलने फिरने लायक होता है, वो हरिद्वार को उसको गिरजाघर ले जाना शुरू कर देते हैं, उसमें उनका कोई परहेज नहीं है। मुसलमान का बच्चा जब चलने फिरने लायक होता है, वो उसके साथ अपने साथ उसको हर जुम्मे को नमाज के लिए ले जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिंदू क्या करते हैं, चलो मंदिर जाना है, घर का एक आदमी जाके दिया चला जाएगा और बाकी की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों को शुरू से आदत डालिए कि अपने गली मोहल्ले के मंदिरों में जाएं, साल 2 साल में उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाइए, ताकि उनको अपने तीर्थों के इतिहास पता चले, उनकी महत्ता पता चले, समाज के बारे में पता चले। तो इन बातों का हमें ध्यान देना है। इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा गोवंश बहुत परेशान है, क्योंकि दूध में कमाई नहीं है, गाय दूध कम देती है, इसलिए खर्चा कौन उठाए। तो सभी से निवेदन है, अगर बाल पाल नहीं सकते तो थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो गौशालाओं में गायों की दुर्दशा नहीं होगी। रोटी तो खिला रहे हैं, लेकिन पन्नी में डाल के खिला रहे हैं, वो फायदे की जगह नुकसान ही दे रही है। आपके दरवाजे पे गाय आ रही है, एक रोटी दे दीजिए, आपका क्या बिगड़ेगा। थोड़ा हरा चारा डाल दीजिए, उसकी सेवा हो जाएगी। दूध तो बहुत साल पी लेते हैं, कभी बिना दूध वाली गाय की भी सेवा कर लीजिए। सब कह देते हैं सड़कों पे गोवंश घूमता है, फसलें खराब करती है। बच्चों के जन्म पर, बच्चों की विवाह शादी में एक पेड़ लगा के उसको भी पालेंगे तो सब तरफ हरियाली हो जाएगी। और जो आजकल मौसम बदल रहा है कि वर्षा में बारिश नहीं हो रही, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही, गर्मी बरसात में जाके हो रही है, तो उस जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर भी बड़ा फायदा मिलेगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो समाज बदल जाएगा। और इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप अपने जाति धर्म के बारे में बात नहीं कीजिए, लेकिन एक होके रहिए, बंटना नहीं है, सबको एक साथ चलना है, तभी आप अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा पाओगे। जातियां तो बाद में बनी ना, पहले तो धर्म ही है। जब धर्म ही नहीं होगा तो जाति का क्या करेगा। उसके अलावा